जय हिंद दोस्तों। आज मैं ऐसे सब्जेक्ट पे बात करने जा रहा हूं जो बहुत ही गंभीर सब्जेक्ट। बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे कि क्या सास ससुर के संपत्ति में बहू का अधिकार होगा या फिर किसी बहू का उसके पति के संपत्ति में कितना अधिकार है। हालांकि इस पर बहुत बार मैं बात कर चुका हूं और बहुत सारे वीडियोज भी अपलोड है, बट आज मैं क्लियर बताऊंगा और बहुत ही आसान शब्दों में बताऊंगा कि कोई लड़की शादी करके आपके घर में आती है तो उसका पति के संपत्ति में, उसके पति के नाम के संपत्ति में कितना अधिकार है और उसका सास ससुर के जो नाम का संपत्ति है उसमें उसका कितना अधिकार है और किस तरह से ले सकती है या नहीं ले सकती है। सारे विषय पर आज चर्चा करूंगा। आप पूरे वीडियो को जरूर देखेंगे, यह आपके काम आ सकता है। आपके काम नहीं आएगा तो आपके रिश्तेदार, समाज, दोस्तों किसी को आप बता सकते हैं, किसी न किसी के काम जरूर आएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लोगों ने किया है, मैं उसका पूरा जवाब देने जा रहा हूं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लाइक करिए और आगे मन में कोई सवाल प्रश्न रह जाएगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। इसी प्रकार से फिर आपके टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बना दूंगा। आते हैं सीधे मुद्दों पर। आपको बता दूं कि कोई भी शादी करके जो लड़की आपके घर में आती है, चाहे वो अरेंज मैरिज से आई हो, लव मैरिज करके आई हो या फिर किसी प्रकार से आपके घर में बहू बन के आई हो, और रही अधिकार की बात, तो अगर उसका सास या ससुर के नाम से कोई प्रॉपर्टी, कोई जमीन है या फिर कुछ भी हो सकता है उनके नाम से है, तो बहुत सारे लोगों को भ्रांतियां है मन में कि बहू का अधिकार उस प्रॉपर्टी में भी होता है, पति के पैतृक संपत्ति में भी बहू का अधिकार होता है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि किसी भी तरह से, किसी भी एक्ट में, किसी भी सेक्शन के द्वारा यह नहीं कहा गया है कि बहू का अधिकार सास ससुर के नाम के प्रॉपर्टी में होगा। भले ही अरेंज मैरिज सास ससुर ने ही शादी करके बहू को घर में लाई, लेकिन उनके नाम के प्रॉपर्टी में बहू का कानूनी रूप से कोई भी अधिकार किसी भी प्रकार का नहीं है, ये दिमाग में रख लीजिए। और रही बात पति के संपत्ति में कि पति के नाम के प्रॉपर्टी में, संपत्ति में, जमीन में, उसमें पत्नी का अधिकार है कि नहीं, तो यहां भी सेम कंडीशन है। यहां भी मैं आपको बता दूं कि पति के नाम से कोई भी प्रॉपर्टी हो, जमीन हो, उसमें पत्नी का अधिकार तो है। जब तक शादीशुदा जिंदगी गुजार रही है, जब तक साथ में दोनों रह रहे हैं, मधुर संबंध है, दोनों इस्तेमाल करते हैं, दोनों उसका सुख भोगते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पत्नी का उसमें कोई अधिकार नहीं है। अगर डाइवोर्स की स्थिति होती है तो कोर्ट से पत्नी पति से उसके इनकम के आधार पे, उनके प्रॉपर्टी के आधार पे उस हिसाब से मेंटेनेंस ले सकती है या फिर वन टाइम सेटलमेंट ले सकती है। जैसे आपने सुना होगा कि कोई पत्नी पति से डाइवोर्स लेती है, पति पत्नी से डाइवोर्स लेता है, दोनों अलग होने की स्थिति में आप देखते होंगे कि पत्नी को वन टाइम सेटलमेंट एक रकम दिया जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि ऋतिक रोशन का हुआ था डाइवोर्स या फिर अरबाज खान का हुआ था डाइवोर्स, तो आपने देखा होगा कि करोड़ों में उन लोगों ने अपनी पत्नी को क्या दिया, वन टाइम सेटलमेंट, मतलब पैसे दिए। यहां तक कि सैफ अली खान का जब अमृता राव से हुआ डाइवोर्स तो वो भी करोड़ों में, सैकड़ों करोड़ में उन्हें डाइवोर्स की स्थिति में पैसे दिए। अब मैं बता दूं, मैंने बताया कि उसके कंडीशन पर डिपेंड करता है। जैसे कि आप कितना कमाते हैं, कितना आपकी प्रॉपर्टी है, कितना संपत्ति है, आप चाहे तो उस हिसाब से पत्नी को वन टाइम देकर सेटलमेंट कर सकते हैं, मतलब कि डाइवोर्स ले सकते हैं, या फिर आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। कोर्ट मेंटेनेंस पे ही जोर देती है। ये सेटलमेंट का तरीका दिया गया है, आपको अधिकार दिया गया है, आप चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन अगर पत्नी नहीं मानती, पत्नी चाहती कि हर महीने उसे पैसा मिले अपने भरण पोषण के लिए, तो फिर क्या होगा, कोर्ट जो तय करेगा आपके संपत्ति के आधार पर, आपके इनकम के आधार पर, उस हिसाब से हर महीने, चाहे वो 3,000 हो, चाहे वो 5,000 हो, चाहे 10,000 हो, 50,000 हो, 1,00,000 हो, जितना आपको कोर्ट बताएगी देने के लिए मेंटेनेंस, वो पत्नी को आपको देना पड़ेगा डाइवोर्स की स्थिति में हर महीने। कब तक? जब तक कि वो दूसरी शादी नहीं कर लेती। जैसे दूसरी शादी कर लेगी आपका टेंशन वहां पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसका नया पति मिल जाएगा, आपको मेंटेनेंस देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आगे बताता हूं कि बच्चे रहने की स्थिति में क्या होगा। अगर बच्चे हैं, आप दोनों से बच्चे हैं, फिर डाइवोर्स हो गया, तो अगर बच्चे हैं और डाइवोर्स हो गया तो बच्चा का, जो आपसे बच्चा है, उस बच्चे का आपके प्रॉपर्टी में सीधा सीधा अधिकार है। आपके प्रॉपर्टी में सीधा सीधा अधिकार है, आपके जीवित रहते हुए नहीं, लेकिन आप जब ना रहेंगे, अगर वसीयत किसी को नहीं करके गए हुए हैं, तो उस पर सीधा बच्चों का हक होगा।
बच्चे ही उसका उत्तराधिकारी होंगे, चाहे वो आपका बेटा हो चाहे वो आपका बेटी हो। पत्नी कोई हक नहीं जता सकती है क्योंकि वो डाइवोर्स है। तो यही प्रक्रिया है कि पति के नाम के प्रॉपर्टी में भी, चाहे पति के संपत्ति में भी पत्नी का लीगल रूप से कोई अधिकार नहीं है। जब तक मधुर संबंध है, पति पत्नी है, तब तक उपभोग कर सकती है, उपयोग कर सकती है, लेकिन प्रेशर करके अगर अलग रहने की स्थिति में उसमें अधिकार नहीं मांग सकती। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि जो शादी करके लाया, जिसके साथ पत्नी रह रही है, जब उसके प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं दिया जाता है तो सास ससुर के नाम के प्रॉपर्टी में तो अधिकार का कोई बात ही नहीं होता है, मतलब कोई संभावना ही नहीं है दूर दूर तक। तो इस चीज को समझ लीजिए कि पति के पैतृक संपत्ति में भी कुछ नहीं है, पति के नाम के संपत्ति में भी पत्नी का कोई अधिकार नहीं। इसमें एक चीज और आता है कि कोई पति अपने पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी खरीद लिया, मतलब मधुर संबंध था, अच्छा संबंध था, कोई पति अपने पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी खरीद लिया, जमीन खरीद लिया, बाद में उसके डाइवोर्स होने की स्थिति आ गई या हो गई, उस स्थिति में क्या होगा? तो उस स्थिति में मैं आपको बता दूं कि जो पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी है उसमें पति का भी कोई हक नहीं होगा, अधिकार नहीं होगा। वो पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी है तो पत्नी का ही होगा, चाहे डाइवोर्स हो अथवा ना हो। वो उसे बेच सकती है, किसी को वसीयत कर सकती है, किसी को दान दे सकती है, किसी को गिफ्ट डीड कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, वो जमीन उसी के मानी जाएगी। अब पति का ये कहना होगा कि पैसे मेरे लगे, पैसे मेरे लगे हैं, मैंने पैसा दिया था इसीलिए वो जमीन खरीदा गया, या फिर मैंने खरीद के अपने पत्नी के नाम से कराया है। तो इस स्थिति में उसे कोर्ट में जाकर साबित करना होगा कि आपके पैसे कैसे लगे थे, आपने किस स्थिति में पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी खरीदा था। एक केस का मैं बता दूं कि एक जजमेंट आया था, सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है कि पत्नी के नाम से जो प्रॉपर्टी खरीदा गया था, पति ने बाद में केस करके ये मांग किया कि मेरे पैसे से खरीदा गया, मैंने उसे खरीद के दिया था। लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए उस बात को खारिज कर दिया कि आपके मधुर संबंध थे, अच्छे संबंध थे, आप दोनों साथ में थे, अच्छा जिंदगी चल रहा था, आपने गिफ्ट के तौर पर या किसी खुशी के तौर पर आपने अपने पत्नी के नाम से उस प्रॉपर्टी को खरीदा था। आज आपका डाइवोर्स हो रहा है, इस स्थिति में आप साबित कर भी देते हैं, आप साबित कर भी देते हैं कि आपने खरीद के दिया है पत्नी को, फिर भी आपकी वो प्रॉपर्टी नहीं होगी, ना ही उसमें कोई आपकी हिस्सेदारी होगी, क्योंकि उस समय मधुर संबंध थे। आपने किस हिसाब से उसे दिया, हो सकता है आप खुश होकर गिफ्ट दिए हो उसे, या फिर उसके व्यवहार से खुश होकर गिफ्ट दिए हो, या फिर शादी के सालगिरह पे गिफ्ट दिए हो, किसी स्थिति में दे सकते हैं, उसी दिन आपका अधिकार खत्म हो जाता है। आपने उसे दे दिया, वो उसका हो गया। इस चीज को भी समझ लीजिए आप। तो पत्नी के नाम से भी जो प्रॉपर्टी है, पत्नी चाहे तो उसका इस्तेमाल किसी भी प्रकार से कर सकती है, पति जबरदस्ती उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है, कानूनी रूप से कोई अधिकार नहीं है। एक और सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट था कि उसमें कहा क्या गया था कि पति पत्नी में अच्छे संबंध नहीं थे, तो बाद में पत्नी ने सास ससुर के घर में रहने की इच्छा जताई, क्योंकि सास ससुर बहुत अच्छे व्यवहार के थे, तो सास ससुर के घर में रहने की इच्छा जताई कि पति के ना रहने की स्थिति में भी मैं काम करके जॉब करके घर चला लूंगी, लेकिन सास ससुर के साथ रह सकती हूँ। तो कोर्ट ने आदेश दिया था कि अपने सास ससुर के मकान में रह सकती है, जीवन यापन कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर सास ससुर स्वेच्छा से अगर उन्हें रहने देते हैं तो। लेकिन कुछ लोगों में गलतफहमी यह हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि सास ससुर के भी संपत्ति में बहू का अधिकार है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि बहू सास ससुर के साथ में रह सकती है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दो कि यह जजमेंट ऐसा नहीं था। उस जजमेंट का मकसद ये था कि सास ससुर अगर चाहती है बहू को रखना, चाहे उनके बेटे से संबंध खराब है लेकिन चाहती है रखना, अगर पोते पोती है चाहती है, उसमें से कोई एक भी स्वेच्छा चाहता है कि मेरे घर पर रह सकती है, तो ये रहेगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। वो रहने के लिए इजाजत दिया था कोर्ट ने कि उसके स्वेच्छा से वहां पर रह सकती है, लेकिन जबरदस्ती नहीं। जबरदस्ती वाली बात नहीं थी, यहाँ स्वेच्छा वाली बात थी। लोगों ने इस चीज को गलत जजमेंट समझ लिया। तो मन में बहुत सारे ये सवाल आएगा कि महिलाओं को अगर पति के संपत्ति में, सास ससुर के संपत्ति में, अरेंज मैरिज की स्थिति में भी अगर अधिकार नहीं है, जहां पूरा जीवन रहती है, तो अधिकार कहाँ होगा, कहाँ अधिकार होगा? मैं आपको बता दूं कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार कोई भी लड़की हो, चाहे वो शादीशुदा हो, चाहे वो डाइवोर्सी हो, चाहे विधवा हो, चाहे कुंवारी हो, किसी भी स्थिति में वो अपने माता पिता के नाम के संपत्ति में अधिकार ले सकती है, या फिर उनके दादा परदादा के नाम की संपत्ति है, मतलब पैतृक संपत्ति है, पूर्वज का संपत्ति है, तो वो उसमें से सीधा सीधा हिस्सेदार होती है। मतलब अपने मायके से जाकर अपने पूर्वज के संपत्ति में सीधा हिस्सा ले सकती है, या फिर अपने माता पिता के संपत्ति में, माता पिता के न रहने की स्थिति में डायरेक्ट हिस्सेदारी मांग सकती है। उसका बराबर का हिस्सेदारी, जितना भाइयों का हिस्सेदारी है उतना ही बहनों का हिस्सेदारी।
इस बात को समझ लीजिए। इसीलिए संशोधन करके 2005 में ये चीज़ किया गया कि लड़कियों को ससुराल में अधिकार नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे शादी करके जाती है, वो जवानी में जाती है शादी करके, आगे का जीवन वहाँ करता है। लेकिन जहाँ जन्म लेती है और 20 साल 25 साल जहाँ पे गुजारती है, और भाइयों को जितना अधिकार होता है उस हिसाब से बहनों का भी होना चाहिए, क्योंकि भाई भी उसी का संतान है और बहन भी उसी माँ बाप का संतान है। तो क्यों ना माँ बाप के ही संपत्ति में से उसे हिस्सेदारी दिया जाए। तो ये नियम कर दिया गया या कानून कर दिया गया कि लड़कियों को अपने माँ या बाप की संपत्ति में, या पैतृक संपत्ति है, दादा परदादा के नाम की संपत्ति है, अगर किसी को वसीयत करके नहीं गए हुए हैं तो उसमें से सीधा सीधा जाकर अपना हिस्सा मांग सकती है, कभी भी मांग सकती है, किसी भी स्थिति में मांग सकती है। वैसे लड़कियां खास तौर पर आमतौर पर देखते होंगे कि लेती नहीं है अपने मायके से संपत्ति, लेकिन लेना चाहे तो ले सकती है। बाकी आगे के जीवन पति के साथ में, सास ससुर के साथ में गुजारती है, पूरे जीवन अच्छा गुजर जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो बच्चे को तो संपत्ति होता ही है। अगर पति के नाम से संपत्ति है, एक बात और बता देता हूँ, पति के नाम से संपत्ति है और पूरा जीवन गुजारती है, पूरे जीवन अपने पति के साथ में रहती है, उस स्थिति में पति के नाम से संपत्ति है, पति का डेथ हो जाता है और बच्चे बालिग है, तो जब जमीन का बंटवारा होता है, प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है, तो वो अगर 2 बच्चे हैं, अगर माँ है तो 3 हिस्सों में बंटवारा होता है। मतलब दोनों बच्चे और एक माँ, मतलब तीनों को मिलेगा। उस स्थिति में पत्नी को मिलेगा। इस चीज को समझ लीजिए, मैं बता रहा हूँ। पूरे जीवन रहती है और उसके पति का डेथ हो जाता है, पति के नाम से प्रॉपर्टी है। बच्चे जब बंटवारा करेंगे, 2 बच्चे हैं, अगर माँ है तो 3 हिस्सा बंटवारा होगा, अगर 4 बच्चे हैं, माँ है, 5 हिस्से में बंटवारा होगा। तो उस स्थिति में 1 हिस्सा माँ को मिलता है पूरे जीवन रहने के बाद। मतलब बच्चे अगर बालिग हो गए हुए हैं और कोई डाइवोर्स किसी प्रकार का नहीं हुआ, पति की मृत्यु की स्थिति में 1 हिस्सेदार होती है। लेकिन जीते जी पति के जीवित रहते हुए पति के नाम से है, तो पत्नी ना उसे बेच सकती है, ना अधिकार ले सकती है जीते जी, और ना ही उसका किसी भी प्रकार के, किसी को वसीयत कर सकती है, दान कर सकती है, बॉन्ड कर सकती है, किसी भी प्रकार का कुछ नहीं कर सकती है। हाँ, पति के स्वेच्छा से इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि संबंध अच्छे रहते हैं। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। बहुत आसान भाषा में मैं सब कुछ समझाने का प्रयास किया हूँ। अगर लास्ट तक आपने वीडियो देखा हुआ तो हर चीज़ को आप, हर पहलू को समझ गए होंगे। लेकिन मन में कोई सवाल रह जाता है, कोई प्रश्न रह जाता है, कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, या फिर नया कोई वीडियो चाहिए, चाहे बैंक से संबंधित हो, इंश्योरेंस से संबंधित हो, कानून से संबंधित हो, पोस्ट ऑफिस, रेलवे, सरकारी योजना, इस तरह के कोई भी आपके मन में कोई सवाल हो, प्रश्न हो, तब कमेंट बॉक्स में लिखें। जैसे ये वीडियो बनाया हो, बहुत सारे लोग कमेंट किए थे, बहुत दिन से जानना चाह रहे थे, तो मैं क्लियर कर दिया हूँ। आपके मन में भी होगा, आप लिखेंगे, मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप ही के मुद्दे पर होगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।